दोस्तों, आपका स्वागत है द सीरीज ऑफ टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस के पार्ट 2 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो बनाई तो इंसानों के भले के लिए थी, लेकिन वही जगह उनके लिए शमशान घाट बन गई। आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचकारी सफर के लिए। आज हम आपको यूएसए के एक शहर लुइसविला में स्थित एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरली हिल्स के बारे में बताएंगे। इस अस्पताल को 1911 में शुरू किया गया और 1961 में इसे बंद कर दिया गया। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया, और आज भी अस्पताल के भवन में आसानी से उन मौतों को महसूस किया जा सकता है। वेवरली हिल्स एक ऐसी इमारत है जो लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। वेवरली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेच के द्वारा बनवाया गया। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल के रूप में इस इमारत को शुरू किया। इस स्कूल की टीचर लेसीली हैरिस थी और वही उस बच्ची को पढ़ाती थी, क्योंकि लेसीली हैरिस वेवरली हिल्स नाम की एक उपन्यास को उस बच्ची को बहुत ज़्यादा पढ़ाती थी, जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद थी। इसी वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरली हिल्स कहते थे और आज भी इस इमारत को इसी नाम से जाना जाता है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। यह इमारत उस घाटी की सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी, जिसे उस समय व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता था, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से बुरी तरह ग्रस्त था। सन 1924 में वेवरली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की संख्या में ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के रूप में चुनने का कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के ठीक होने में मदद करेगी। उस समय यह अस्पताल दुनिया भर में ट्यूबरक्लोसिस रोग के लिए सबसे बेहतर माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध थी। मरीजों का सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी, लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौतें इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गईं। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थीं। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाता था ताकि यह बीमारी और उग्र रूप न धर सके। इसके लिए अस्पताल में एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी रेलगाड़ी आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थीं और वो रेलगाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस जगह पर कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा भूतों और सायों को देखा गया है। इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग की दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने से डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए हो और उसके चेहरे से खून रिस रहा हो, लोगों को कई बार देखने को मिला है। 5th फ्लोर का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, उस वक्त इस 5th फ्लोर का कमरा नंबर 502 में एक नर्स को रात में खुद को फांसी लगा ली थी। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और उसके कुछ ही दिनों बाद एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते महसूस किया जा सकता है। इस इमारत में इस तरह के सायों और भूतों के होने के बारे में कई बार पुष्टि हो चुकी है। इसी क्रम में घोस्ट हंटर सोसाइटी ने भी एक बार इस अस्पताल की जांच की। उन्होंने इस इमारत में कई जगह पर कैमरों को लगाया, जिससे कि बाद में पता चला कि इस इमारत की कई जगहों पर धुआं और रोशनी को निकलते देखा गया। इसके अलावा भयानक साया भी कई बार देखने को मिला है। कई सालों तक यह इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को देखने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग भूतों और सायों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि उस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है।
इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होगा, जैसे कि इमारत के सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर लोगों के जाने की मनाही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।